करने लगा तो लगता था कि तो ये हमारा बॉस है, हम उससे लड़ गए, ये काम नहीं आप कर सकते। बिहेव लाइक ए माने जेंटिलमैन, हम तुम्हारे सीनियर हैं, चीफ सेक्रेटरी के ग्रेड में हैं, किस भाषा? तो कहा ये मेरी भाषा नहीं है, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसी भाषा से सबसे बात करो। ख्याल कर लो। तो ऐसा नहीं कि प्रशासन में सभी लोग तो निकम्मे बैठे हैं, लेकिन सरकार का एक ही काम है, बेस्ट पर्सन को सुटेबल प्लेस दे और तब अच्छे नतीजे को निकाले। लेकिन अच्छा नतीजा निकालने की जब नीयत अपनी नहीं हो तो इस औजार में से बेस्ट नहीं वर्स्ट का चयन करता है, जो जनता में जालिम की तरह काम करे, जनता की समस्याओं को दूर करने के पहले उसी समस्या को बढ़ा डाले और उनके कमाई का साधन और ये एहसास करा दे। एक व्यक्ति इस 12-13 करोड़ जनता के हित की बात सोचता है, जिसका नाम है नीतीश कुमार, और उसके जो 10-5 लघुए भगुए अफसर हैं वो। वरना मेरा अनुभव है, एक से एक इंटेलिजेंट, प्रतिभाशाली, मेहनती, काम करने वाले, ईमानदार अफसरों की जमात है, लेकिन उनके अगल बगल में नहीं देखता। मैं आपको बता रहे हैं, हम जब सरकार में थे तो बिहार में तो अफसर अच्छे जान, लेकिन अपने जिले में नया नया बना था, मेरी बराबर इच्छा रहती थी कि कोई तेज तर्रार हमको कलेक्टर मिले। तो मैं अपने दौरे में देखता रहता था कि जो नए नए नौजवान लड़के आए हैं डीडीसी बन करके, आईएएस, कौन है इसमें काम के लायक? 90% अच्छे लोग मिले हमको। हमको 2 वर्स्ट मिला, वर्स्ट। और जिनको हमने हाथ जोड़ लिया कि भाई आप आ तो गए लेकिन आप छोड़ दीजिए, गलती हो गई, आप इस जिले को नहीं संभाल सकते हो। और उन्हीं 2-3 लोगों को जब नीतीश के सलाहकार, बड़े महकमे का हाकिम, विकास में जिनकी दिलचस्पी नहीं, प्रशासन में दिलचस्पी नहीं, ऐसो आराम शराब पी करके कुर्सी पर बैठ करके जिला चलाने की तबीयत रखने वाले लोगों को एक छोटा जिला, नया बना जिला की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। उसको पूरी बिहार की जनता नीतीश की कृपा से बर्दाश्त कर रही है। इसलिए ख्याल कर लेना, क्या उनका मोटिव है बिहार का विकास नहीं, जनता का अनादर करना, केवल धन की उगाही। उनका साथी सहयोगी कौन बनेगा? जो कहीं पर रह चुका है आईएएस, कभी रह चुका है उनका ओएसडी, वो बेईमानी की ताकत उसकी पहचानते थे, उन बेईमानों को लेकर के अपने यहाँ बैठा लिया। और वह एक ऐसा जिसको कहते हैं सुपर कैबिनेट, कोई कैबिनेट नहीं, कोई तो चीफ सेक्रेटरी नहीं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं, ये जो सुपर कैबिनेट है वर्चुअली नीतीश के उनके कुछ पदाधिकारी उनके कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। मैं पीड़ा देखा हूं, आज नहीं है मनोज श्रीवास्तव, एक बार पीड़ा बता रहे थे कि साहब हमसे तो 15 साल जूनियर, जब बात करने लगा तो लगता था कि तो ये हमारा बॉस है, हम उससे लड़ गए, ये काम नहीं आप कर सकते। बिहेव लाइक ए माने जेंटिलमैन, हम तुम्हारे सीनियर हैं, चीफ सेक्रेटरी के ग्रेड में हैं, किस भाषा? तो कहा ये मेरी भाषा नहीं है, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसी भाषा से सबसे बात करो। ख्याल कर लो। तो ऐसा नहीं कि प्रशासन में सभी लोग तो निकम्मे बैठे हैं। इस लोकतंत्र में ख्याल ही करना पड़ेगा कि लोकतंत्र का मतलब तंत्र में लोक का, जिसको हम कहते हैं प्रशासन, लोकतंत्र है ही है। मतलब मैं अभी कह रहा हूं कि समस्याओं की जानकारी आम जन होता है और उसके भीतर से जो इंसान निकलता है वही सरकार में जाता है, और प्रशासन जो अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, अपनी पढ़ाई, अपनी प्रतिभा से आगे चला जाता है। लेकिन समस्याओं की जानकारी जिसको कम पढ़ा लिखा कहा जाता है वो जानता है, इसलिए कि उस आम आदमी में से भुक्तभोगी होकर आता है। लेकिन उस समस्याओं के समाधान के लिए अफसर को कहेगा
ये समस्या है, आप बताओ। ये धन है, वो मांगेगा और धन को विधानसभा देता है, यही क्रिया है। और उस धन का प्रयोग करने के लिए तकनीकी पदाधिकारी, चाहे जितने विशेषज्ञ जिसके हैं, वो सभी तरह के लोग सरकार के तंत्र के हिस्सा है। लेकिन भुक्तभोगी जो है, अंत में उसी को उस सारी व्यवस्था से उसको राहत मिलती है। जो आज के जनप्रतिनिधियां देख रहे हैं कि राहत मिल नहीं रही है। जब बजट देखते हैं, बजट बनाते हैं, बजट को स्वीकार करते हैं, तो देखते हैं कि जनता के पसीने की कमाई जो खजाने में है, वो तो धन दिया गया इस समस्या को हल करने के लिए। तब वो अपने नीचे के अफसरों से पूछता है, ये धन कहाँ गया? तो अफसर कहता है कि आप कौन पूछने वाले हैं, सरकार पूछेगी। अर्थात सरकार माने मंत्री परिषद। यदि मंत्री से पूछता है आमजन और वो मंत्री पूछता है सरकार के आदमी से, तो कहता आप कौन? हम तो मुख्यमंत्री को जवाब देंगे। तो मुख्यमंत्री को जवाब देना है, वो दे नहीं रहे हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहा है, वो उनका प्रतिनिधि केवल सरकार की शपथ में ले लेने से मंत्री भले बन जाए, वो आम आदमियों के बीच में रहता है। और जनता के कष्ट को जब देखता है कि बढ़ता जा रहा है, दूर नहीं हो रहा है, तो सदन में जो सबसे बड़ी ताकतवर संस्था कमजोरों के द्वारा बनाए रहे हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है, वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहा है, वो उनका प्रतिनिधि केवल सरकार की शपथ में ले लेने से मंत्री भले बन जाए, वो आम आदमियों के बीच में रहता है। और जनता के कष्ट को जब देखता है कि बढ़ता जा रहा है, दूर नहीं हो रहा है, तो सदन में जो सबसे बड़ी ताकतवर संस्था कमजोरों के द्वारा बनाई गई हुई सबसे प्रतिनिधि सभा, जिसको हम विधानसभा कहते हैं, वो सबसे है राज्य के भीतर। बात वहीं पर आके गड़बड़ा जाती है। और मैं आपसे बता रहा हूं, मैं श्री नीतीश जी को जानता हूं, ज्ञान की कमी है, पढ़ते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, और जो सुनेगा नहीं वो समझेगा ही नहीं। और ये दरबार भले लगा लें, आम जनता से इनकी भेंट भी नहीं होती है। बहुत दुष्चक्र में बिहार फंस गया है। प्रचार के तंत्र ने उनको एक नकली मुख्यमंत्री को कोई बड़ा मुख्यमंत्री बना दिया, जिनका व्यक्तित्व ही नहीं है बिहार के आगे बढ़ाने का। आज उसका नतीजा है, जब खर्चा का हिसाब मांगा जाता है तो केवल खर्चे की बात करते हैं, साबूत जो उसका परिणाम है वो नहीं बताते हैं। वो जो सवाल हमारे उठा रहे हैं जनप्रतिनिधि, वो तो इसी सवाल से आ रहा है। यह कानूनी दायित्व है सरकार का कि हम आय और व्यय के खर्चे के लिए ही बजट नहीं लाते हैं। हम जिन कामों के लिए बजट लाते हैं, हम गत साल के उस खर्चे का परिणाम बताते हैं। सड़कें कितनी बनी, बिजली कितना आया, अस्पताल कितने बने, रोगी कितने आए, पढ़ाई की हालत क्या है, कितने हमारे स्कूल बने, ये सारी चीजें एक एक बताना पड़ता है परिणाम बजट में। नीतीश जी 2 साल से परिणाम बजट नहीं दे रहे हैं। और परिणाम बजट नहीं देने का मतलब, जनता के सवाल जायज हैं, उनके प्रतिनिधि जो कह रहे हैं वही सवाल जनता का सवाल है। और सरकार में एकमात्र व्यक्ति चीफ मिनिस्टर सरकार कहलाने के लिए बैठा हुआ है, और वो अफसरों के साथ हैं, अकाउंटेबल ऑफिसर हैं। कुछ दिनों के बाद छापे पड़ते हैं, नोट की गिनती होती है, लेकिन नोट कमाने का अवसर नीतीश कुमार जी तो आप ही तो दे रहे हो। यदि जिस दिन हमारी जनता की आवाज सुनने लगोगे, जनप्रतिनिधियों की बात सुनने लगोगे, परिणाम नहीं निकला इसकी बात जानने लगोगे, हाउस में परिणाम बजट देने लगोगे, ऑडिट रिपोर्ट को मानते हो, न परिणाम देने के लिए तैयार हो, एसीडीसी के झगड़े में तो सारे बिहार को फंसा के रखे हो। दुनिया से कर्ज लो, भारत सरकार से थाली आगे फैला करके उसमें से पैसे लाओ, और अंत में अफसरों से लुटवा करके वसूल करो, और जनप्रतिनिधियों को
हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ने कह दिया। अब इसके बाद बाकी है क्या? उन्होंने कह दिया जो विधायकों को पिटवाया उस दर्द से भी कोई बड़ा दर्द है जिसको उन्होंने व्यक्त किया उस दिन ही उनको समझना चाहिए था ये जो कानून बन रहा है यह और भी जनता को निरीह बना देगा, लेकिन श्रीमान नहीं समझ पाए और कहीं से एक कम्युनिकेशन गैप रहा। लेकिन आज वो समझ रहे हैं जनता की बात कोई नहीं सुन रहा है। अब कौन बाकी है जो इस बात को नहीं मान रहा है जिस पर हम लोग उसको मनवाने के लिए तर्क दें? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए